ज़माने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। ज़माने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। ज़रूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी से। ज़रूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी से। एक इत्तला आपको देना चाहता हूँ, ये जो मैंने शेर पढ़ा था बहुत अच्छा था। ये ज़रूरी नहीं अगर जो शेर बहुत हल्के पढ़ा जाए तो वो शेर भी हल्का हो। कभी कभी ऐसा होता है बात हल्के कही जाती है लेकिन बात में वज़न होता है कि नहीं। लेकिन आप लोगों का ये मिजाज बन गया, कोई बात नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम आपने इस बच्ची से समात किया। मिंबर शरीफ पर देखिए खतीब अहले सुन्नत हज़रत मुफ्ती याकूब साहब क़िबला की जलवागरी है। इन उलमा इकराम के चेहरों को देखिए और एक मरतबा ज़रा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहकर दिखाइए और दिल लगा के तड़प के सुभान अल्लाह कह के दिखाइए। मैं एक शेर पढ़ता हूं कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, वो शख्स बेवकूफ है कुछ जानता नहीं। वो शख्स बेवकूफ है कुछ जानता नहीं। और अगर ये शेर समझ में आ जाए तो मुझे बता देना कि आपका शेर हमने सुन लिया है। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, वो शख्स बेवकूफ है कुछ जानता नहीं। तुम हाल उसका देखना मैदाने हश्र में, आका कहेंगे मैं तुझे पहचानता नहीं। तुम हाल उसका देखना मैदाने हश्र में, आका कहेंगे मैं तुझे पहचानता नहीं। शेर अच्छा लगा आपको कि नहीं? तो फिर से पढ़ दिया जाए। तो जिन लोगों ने सुभान अल्लाह कहा है वो फिर से सुभान अल्लाह कहेंगे। जिन लोगों ने आवाजें बुलंद की वो फिर से आवाजें बुलंद करेंगे। जिन लोगों ने दोबारा पढ़ने को कहा है वो फिर से कहेंगे। और जिन लोगों ने नजराना दिया है वो क्या फिर दोबारा नजराना देंगे? अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, वो शख्स बेवकूफ है कुछ जानता नहीं। तुम हाल उसका देखना मैदाने हश्र में, आका कहेंगे मैं तुझे पहचानता नहीं। क्योंकि ये कायनात के अंदर जो भी चीज है ना, ये मेरे नबी की आमद का सत्ता है। एक शायर लखनऊ के करीब का कहता है, कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, या रसूल अल्लाह कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता। आप ना आते तो कुरान कहां से आता, आप ना आते तो कुरान कहां से आता। है खुदा एक ये ऐलान कहां से आता, है खुदा एक ये ऐलान कहां से आता। यानी बुतखानों में तूफान कहां से आता। इधर के लोग बहुत खामोश हैं, आप लोग बोल नहीं रहे हैं। बोल जाइए वरना मैं तो कल कयामत के दिन कह दूंगा मौला तेरे नबी के जलसे में सब बोल रहे थे, यही दो चार नहीं बोल रहे थे, है कि नहीं? इसलिए जरा तड़प के बोल के दिखाइए सुभान अल्लाह। कल्ब में जज्बा ईमान कहां से आता, या रसूल अल्लाह आप ना आते कहां से आता। है खुदा एक ये ऐलान कहां से आता। यानी बुतखानों में तूफान कहां से आता। और ये शेर सुनो कि तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल। तू ना आता तो फिर रमजान कहां से आता। जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो फिर रमजान कहां से आता। और ये शेर बहुत खामोशी के साथ आपको सुनना है, बहुत जहन लगा के आपको सुनना है। और इस शेर पे अब तक ऐसा ना हुआ कि जहां ये शेर पड़ा हो और वहां महफिल के अंदर हंगामा ना हुआ हो। अब मैं देखता हूं अगर आप ये जानते हैं और मानते हैं कि हम किसी के बाप की जागीर में नहीं रहते हैं, अपने ख्वाजा की जागीर में रहते हैं, तो इस शेर का इस्तकबाल करना है और आपको बताना है जफर बज़मी जो बात आप कह रहे हो वही हमारी ज़बानें इजहार कर रही हैं। इस शेर पे यहां से लेके वहां तक, आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक हंगामा हो जाना चाहिए। अब मैं देखता हूं इस महफिल में ख्वाजा के दीवाने कितने बैठे हैं जो इस शेर को सुनने के बाद महफिल के अंदर नारा लगाएंगे। शेर सुनना अगर लगे कि आपको कि आपकी औलादे के ऊपर, आपके बाप दादा के ऊपर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी का एहसान है तो इस शेर को घर तक लेके जाना, हंगामा हो जाना चाहिए। सुनिए, कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, आप ना आते तो कुरान कहां से आता। है खुदा एक ये ऐलान कहां से आता। यानी बुतखानों में तूफान कहां से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता, तू ना आता, तू ना आता तो फिर रमजान कहां से आता। और ख्वाजा हिंद का एहसान है हम पर यारो, ख्वाजा हिंद का एहसान है हम पर यारो, ख्वाजा हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान
नारा लगा दे मर्द मुजाहिद, अरे नारा लगाइए, नारा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को। शेर अच्छा लगा कि नहीं? ख्वाजा हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। कसम खुदा की, इस्लाम नफरत फैलाने के लिए नहीं आया है, इस्लाम दुनिया के अंदर मोहब्बत फैलाने के लिए आया है। दिल्ली की धरती से बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक शेर और पढ़ना चाहता हूं। अगर लगे कि शेर में सच्चाई है तो इस्तकबाल कीजिए कि दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, उन्हीं के जेरे असर कामों काज चलता है। जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहां पे सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ पे सदियों से ख्वाजा का राज चलता है, यहाँ पे सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजरात आइए, अब मैं चाहता हूँ इन्हीं मोहब्बतों के माहौल में, इसी जज्बाती माहौल में आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी इस्लाम रज़ा साहिब क़िबला से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। एक नारा बुलंद करने, जी लगा के बोल देना, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अब भी कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। अगर इस नारे पे आप लोगों ने हाथ नहीं उठाए, अगर आपने हाथ नहीं उठाए तो मैं आपका क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। मुझे जो काम करना है वो काम करके चला जाऊंगा। एक साहब की साइकिल चोरी हो गई, साइकिल क्या चोरी हो गई? साइकिल। तो मस्जिद के लाउड स्पीकर में जाके ऐलान किया, मेरी साइकिल जिसने चोरी की है वो वापस कर दो, वरना मैं वो करूंगा जो मेरे बाप ने किया था। तो साइकिल चोर घबरा गया, पता नहीं इसके बाप ने ऐसा क्या काम किया था। जैसे ही ये ऐलान करके मस्जिद के गेट पर आया, साइकिल चोर साइकिल लेकर के मस्जिद के गेट पर आ गया। इसकी साइकिल इसके हवाले की। जब ये जाने लगा तो चोर हाथ जोड़ के बोला, भाई ये बता दे जाते जाते, जब तेरे बाप की साइकिल चोरी हो गई थी तो उन्होंने ऐसा क्या किया था? इसने कहा, जब मेरे बाप की साइकिल चोरी हो गई थी तो उन्होंने नई साइकिल खरीद ली थी। तो अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो मैं आपका क्या कर सकता हूं, लेकिन बोलकर सुनेंगे तो इंशाल्लाह मेरा दिल कहता है आज का जलसा खजूरी का यादगार जलसा रहेगा। दोनों हाथों को उठा के बोलो, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत हजरत काली इस्लाम रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। तुम्हारी मग़फ़िरत का ये हसी सामान लाया हूँ, खुदाए पाक का ये कीमती फरमान लाया हूँ, खुदाए पाक का ये कीमती फरमान लाया हूँ। खुदा महशर में पूछेगा कि क्या लाया है दुनिया से, तो कह दूंगा तेरे महबूब पे ईमान लाया है। मेंबर नूर पर जलवा फरमा उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामईन, दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, काबिल क़द्र बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन।
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, हम और आप बिला किसी ताख़ीर के सबसे पहले अनीसे बेकसा चाराए साजे दर्दमंदा, गिरतों को उठाने वाले, डूबतों को तैराने वाले, बेवाओं को गले लगाने वाले और हम सब को दामने रहमत में छिपाने वाले आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार शाहाना में अक़ीदत व मोहब्बत व उनसियत के साथ दुरूद सलाम पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ब्ल बात बस एक अशार इम्तिहान के तौर पर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, और उससे कबल मैं बताना मुनासिब समझूंगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नूर मस्जिद B14 से इस अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को, आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का, मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का। मैं बन जाऊं, हाँ बन जाऊं, मैं बन जाऊं बीमार मदीने वाले का। मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं बीमार मदीने वाले का। के वल्लैल उनकी जुल्फ़े वल्लैल उनकी जुल्फ़े व शम्स उनका चेहरा, वल्लैल उनकी जुल्फ़े व शम्स उनका चेहरा। उन्हें रब ने बनाया ऐसा, नहीं कोई उनके जैसा, नहीं कोई जवाब है यार मदीने वाले का। मैं बन जाऊं बीमार मदीने वाले का। सुभान अल्लाह दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए बस कुछ देर के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। हज़रात, हमारा और आपका परवरदिगार जल्ला मजदूह कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैनि इहसाना, सुभान अल्लाह। और वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ एहसान करो, अच्छा सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। हजरात, हमें और आपको अपने वालिदैन की इज्जत, उनकी आबरू, उनकी खैर खाही, उनके साथ अच्छा सलूक करने का जो हमें हुक्म दिया, किसी दुनियादार ने नहीं दिया है बल्कि परवरदिगार ने दिया है। बेशक बेशक। हमें चाहिए कि अपने रब की
फर्मा बरदारी करते हुए अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी करें। हजरात, एक सहाबी रसूल आका की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने जंग में जाने का इरादा किया है और आपसे मशवरे के लिए हाजिर हुआ हूं। या रसूल अल्लाह, मुझे मशवरा दीजिए। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, क़ाला फ़अल्ज़िमहा फ़इन्नल जन्नत इंदा रिजलिहा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम्हारे माँ बाप दुनिया में हैं? तुम्हारी माँ हयात है? वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, हाँ मेरी माँ जिंदा है। आका ने फरमाया, जा अपने घर चला जा और माँ बाप की खिदमत कर ले, जन्नत उनके कदमों में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जन्नत उनके कदमों में है। एक और शख्स आका की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, औलाद पर उसके माँ बाप का क्या हक है? तो पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, हुमा जन्नतुका व नारुक। सुभान अल्लाह, वाह। आका फरमाते हैं, वो दोनों यानी माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी हैं और दोज़ख भी। अल्लाह अकबर। वो दोनों तेरे लिए जन्नत भी हैं और दोज़ख भी। अल्लाह अकबर। ये जन्नत कैसे हैं और दोज़ख कैसे हैं, आप इस हदीस से समझें। यानी अगर माँ बाप राजी हैं, माँ बाप अपनी औलाद से खुश हैं, तो अल्लाह भी खुश है, और जब अल्लाह खुश है तो ठिकाना जन्नत है, ठिकाना जन्नत। और अगर माँ बाप नाराज हैं तो माँ बाप की नाराजी में खुदा की नाराजी, जब खुदा नाराज है तो ठिकाना जहन्नम। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो अपने माँ बाप की दुआएं लो, और माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में ऐसी कबूल होती हैं जैसे अंबिया मुरसलीन की दुआएं उनके उम्मत के लिए जल्दी कबूल हो जाती हैं। उनकी बद्दुआएं मत लो। जिस तरीके से सुभान अल्लाह, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है, जैसे नबियों की दुआएं उनके उम्मत के लिए कबूल हो जाती हैं, इसी तरीके से माँ बाप की बद्दुआएं औलाद के हक में इतनी जल्दी कबूल की जाती हैं, जिस तरीके से अंबिया मुरसलीन की बद्दुआएं उनकी उम्मत के लिए कबूल कर ली जाती हैं। हजरात, आइए अब मैं आपको मुशाहिदे के दुनिया में लेकर चलता हूं, तजुर्बे की दुनिया में लेकर चलता हूं। हजरते दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में खिताबत की महफिल सजी हुई है, वाज की महफिल सजी हुई है, नसीहत की महफिल सजी हुई है, लोगों का ठट्टा मारता हुआ मजमा लगा हुआ है, सुनने वालों का मजमा है। लेकिन उन्हीं आने वालों में एक शख्स आया। हजरत दाऊद ने देखा, ये शख्स आने वाला हमारे साथियों में से नहीं है, हमारे किसी सहाबी में से नहीं है, हमारे किसी जानिसारों में से नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है बल्कि आसमानी फरिश्ता है। आपने पहचान लिया कि ये फरिश्ता वो है कि जिसके कब्जे में अल्लाह ने मौत को रखा है। हजरत इज़राइल हैं। हजरत दाऊद पूछते हैं, ए इज़राइल, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? यहाँ तो हमारे साथियों की महफिल लगी हुई है, यहाँ तो वाज़ो नसीहत की महफिल हो रही है। ए इज़राइल, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? अब हजरत इज़राइल जवाब देते हैं, ए दाऊद सुनो सुनो, इस मजमे में जो नौजवान बैठा हुआ है इसका मौत
का वक्त करीब आ चुका है। मैं इस इंतजार में हूं कि कब ये अपने घर पर जाए और कब मैं इसकी रूह को कब्ज करूं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके मौत का वक्त जो लिखा है और जो जगह मुकर्रर की है वो इसका घर पर निकाली जाएगी। मैं इस इंतजार में खड़ा हुआ हूं कि अभी तक ये नौजवान महफिल के अंदर बैठा हुआ है, कब ये नौजवान अपने घर पर पहुंचे और कब मैं इसके कफन से अंतरी से इसकी रूह को निकालूं। अल्लाह अकबर। महफिल का इख्तिताम होता है, महफिल खत्म होती है, नौजवान उठकर चल देता है अपने घर की जानिब। अब पीछे पीछे मौत का फरिश्ता है, मगर नूरी फरिश्ते को देख नहीं पा रहा है ये नौजवान कि मेरे पीछे कौन है। नौजवान घर के अंदर दाखिल होता है। घर के अंदर उसकी बूढ़ी माँ है, बड़ी ज़ईफ है, बड़ी कमजोर है, हाथ काम करते नहीं हैं, पैर काम करते नहीं हैं, आंखें काम करती नहीं हैं। बेटे की आहट को पहचानती है। यह होती है माँ की ममता कि अपने बेटे को उसके कदमों की आहट से पहचान जाती है। माँ पुकारती है, ए मेरे लाल, ए मेरे लखते जिगर तू आ गया। मेरे बेटा मैं प्यास की शिद्दत से बेताब हूँ, ए बेटा मुझे एक गिलास पानी पिला दे। मौत का फरिश्ता भी अंदर दाखिल होता है। ये नौजवान उठा, गिलास को पकड़ा, पानी के घड़े के करीब जाता है, पानी लेता है और पानी का गिलास का लेकर माँ के पास पहुंचा, माँ के लबों पे लगा देता है। माँ पानी पी रही है और इधर फरिश्ता अपनी नजर को जमा हुए है घड़ी की जानिब। कब कुछ लम्हा बाकी है रूह निकालने में। अल्लाह अकबर। ये नौजवान माँ को पानी पिला रहा है, मौत का फरिश्ता पीछे खड़ा हुआ है। कब वक्त पूरा हो और कब मैं इसकी रूह को कब्ज करूं। माँ पानी पीकर फारिग होती है, जैसे पानी पी के फारिग होती है रब्बे कदीर की बारगाह में हाथों को बुलंद कर देती है, रब की बारगाह में गुजार होती है। ए मौला, तेरी ये बंदी प्यासी थी, प्यास की शिद्दत की बिना पर तड़प रही थी। मेरे बेटे ने मुझे पानी पिला दिया है, अपने पानी पीने से पहले मुझे पानी पिला दिया है, मेरी प्यास को बुझा दिया है। ए परवरदिगार, तुझे तेरे हबीब का वास्ता मेरी बेटे की उम्मत को दराज फरमा दे, मेरी बेटे की उम्मत को लंबा फरमा दे। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह अकबर। हाथ उठाए हुए है, रब की बारगाह में गुजार है। ए मौला, प्यास से मेरा हल्क सूख रहा था, हल्क के अंदर कांटे से बन चुके थे। मेरे बेटे ने खुद ना पानी पिया, अपना आराम नहीं देखा। मेरे अजीजों, अपना हाल तो पूछो, अपने घर अपने माँ बाप का हाल देखो क्या है। आज हम हैं, अपने माँ बाप को झड़क देते हैं, अपने माँ बाप को टार देते हैं। ये सबक हासिल करो, एक इबरत हासिल करो इस नौजवान से। खुद पानी नहीं पीता है, अपनी बूढ़ी माँ को पानी पिलाने लगता है और माँ पानी पीकर फारिग होती है, उसके हक में दुआ करती है। ए परवरदिगार आलम, मेरे बच्चे ने मेरे अपने पानी पीने से पहले पहले मुझे पानी पिला दिया है, मेरी प्यास को बुझा दिया है। ए परवरदिगारा, मेरे इस बच्चे की उम्र को लंबा फरमा दे। अल्लाह अकबर। माँ की दुआ बाबे इजाबत से टकराती है, बाबे रहमत खुलता है, रब इरशाद फरमाता है, एक इजराइल वापस पलट आओ, हमने इसकी माँ की दुआ को कबूल फरमाकर उम्र दराज कर दी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरे अजीजों, पैगंबर इस्लाम ने सच फरमाया कि माँ की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे अंबिया की दुआ अपने उम्मतों के हक में जल्दी कबूल हो जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुछ अरसे के बाद हजरत दाऊद ने उस नौजवान को टहलते हुए देखा गलियों में, चौराहों पर। इजराइल से मुलाकात होती है, इजराइल से इरशाद फरमाते हैं, ए इजराइल, तुमने तो कहा था इस नौजवान का मौत का वक्त आ चुका है, इसकी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ, इसकी रूह निकालने के लिए आया हूँ, लेकिन वो तो नौजवान घूमता फिर रहा है, ये बात क्या है। इजराइल जवाब देते हैं, ए अल्लाह के नबी दाऊद, सुनो सुनो, अल्लाह ताला ने उसके बूढ़ी माँ की दुआ को कबूल फरमा लिया है और नौजवान की दुआ को लंबा फरमा दिया है। कहा कितनी साल बढ़ा दी है, कितने महीने बढ़ा दिए हैं, कितने हफ्ते बढ़ा दिए हैं। अल्लाह अकबर। इजराइल फरिश्ता, वो मौत का फरिश्ता जवाब देता है, दाऊद, उसने उस बंदे को, अल्लाह ताला ने उस बंदे की माँ अपनी बंदी की दुआ के सदके में उस नौजवान की उम्र को 30 साल बढ़ा दिया है। सुभान अल्लाह। कितने साल बढ़ा दिया है? 30 साल। हम अपनी माँ की दुआ नहीं लेते,
उनकी खिदमत नहीं करते। शादी हो जाती है, वक्त कम है, बात को फैलाऊंगा नहीं, बस इससे दर्स हासिल करते रहें, सबक हासिल करते रहें। माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप का मर्तबा क्या है, उनका रुतबा क्या है, उनकी दुआ में तासीर कितनी है। अब आइए, पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया था एक बात कि औलाद के हक में माँ बाप की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है और माँ बाप की बद्दुआ भी बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। अल्लाह अकबर। शहर मक्का है और मक्का में दामाद रसूल खलीफा रसूलुल्लाह हजरत अली मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु रात के सन्नाटे में, रात की तन्हाई में किसी के रोने की, बिलखने की, चीखने की आवाज को सुनते हैं। अल्लाह अकबर। अपने साथियों से फरमाते हैं कि जाओ देखो कौन रो रहा है, कौन बिलख रहा है इस रात की तन्हाई, रात के सन्नाटे में, देख कर आओ। पहुंचता है, देखा कि एक जवान है जो जिसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, पैर से चला नहीं जाता है और अपने बदन के बलबूते लुढ़क लुढ़क कर खाना काबा का तवाफ कर रहा है। अपने बदन की ताकत की बुनियाद पर हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है, अपने जिस्म को जमीन पर घुमा रहा है, उलट पुलट होते हुए खाना काबा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और दुआ कर रहा है, ए परवरदिगार आलम मेरी खता को माफ फरमा दे, मेरी गलती को माफ फरमा दे, ए मौला मेरी खता को माफ फरमा दे। दुआ कर रहा है। हजरत अली के साथी ने पूछा, ए शख्स तू कौन है और ये माजरा क्या है, ये तू क्या कर रहा है, तू क्या हो गया, क्यों रो रहा है और तू अल्लाह की बारगाह से जो है माफी तलब कर रहा है, ये बात क्या है। जवान कहता मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। हजरत अली की बारगाह में चले जाते हैं, अर्ज करते हैं, ए खलीफा रसूलुल्लाह अली, वो आने के लिए तैयार नहीं है, वो बताने के लिए तैयार नहीं है कि जाओ उसे मेरी बारगाह में बुला कर लाओ। अली के साथी जाते हैं, बुला कर लाते हैं कि चलो अली ने बुलाया है, कहा मुझसे चला नहीं जाता है, मेरे पैरों में जान और ताकत और कुव्वत तवानाई नहीं है, मैं जा नहीं सकता। हजरत अली के साथी कहते हैं जब चलने के लायक नहीं है, आओ हमारे कांधे पर सवार हो जाओ और तुम्हें अली की बारगाह तक पहुंचाते हैं। नौजवान दिल में खुश होता है, यह तो मेरे मुकद्दर की मेराज है कि अली के साथियों के कांधों पर सवार हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ले जाते हैं, अली की बारगाह में पहुंचा दिया है। अली फरमाते हैं, ए नौजवान क्या बात है, इस रात के सन्नाटे में, रात की तन्हाई में तू क्यों रो रहा है, क्यों बिलख रहा है, ये बात क्या है। अल्लाह अकबर। नौजवान इनकार कर रहा है, अली मैं नहीं बता सकता। अली फरमाते हैं बताना पड़ेगा, नहीं बता सकते। अली फरमाते हैं बताना पड़ेगा, नहीं बता सकता। इसी इसरार और इनकार की बाहम कश्मकश में नौजवान कहता है, ए अली सुनो सुनो, मैं अपनी बाप की इकलौती औलाद हूँ, मेरा बाप बहुत बड़ा मालदार है, बहुत बड़ा सरवतमंद है, बहुत बड़ा दौलतमंद है। मैंने अपने बाप की तिजोरी से न जाने कितनी दौलत को तबाह बर्बाद किया है, लेकिन मेरे बाप ने जो है मेरे लिए तिजोरियों के दरवाजे खोल रखे थे, ये पैसों के दरवाजे खोल रखे थे। मैंने अपने बाप की दौलत को बहुत लुटाया है, मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं थी। इसी माहौल में मेरी संगत जुआरियों से लग गई, शराबियों में से मेरी संगत हो गई, अयाशखोरों से मेरी संगत लग गई, लोग के साथ में रहता रहा, यहाँ तक कि शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, अयाशियों में मुब्तला हो गया। मेरे बाप को ये सूचना मिल जाती है, मेरे बाप को इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मेरा बाप कहता है, ए बेटा आज के बाद तेरे लिए तिजोरियों के ताले लॉक हो गए, आज के बाद तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। नौजवान कहता है, अली मेरी आंखों में आंसू आ गए और रो रो कर मैंने एक कोने को पकड़ लिया, रोता रहा। मेरे साथी आते रहे, मुझसे मिलते रहे, मुझे बहकाते रहे, फुसलाते रहे। अल्लाह अकबर। आते रहे, जाते रहे। एक दिन ऐसा हुआ मेरे अंदर का शैतान जाग उठा। अल्लाह अकबर। मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा, अब्बा जान मेरे लिए तिजोरियों की चाबी, मुझे तिजोरियों की चाबी दे दीजिए, अपने दौलत का जो अंबार लगा हुआ है अपनी की दौलत का, वो मुझे दें। बाप कहता है, ए
ए बेटा, अब तुझे पैसा नहीं मिलेगा, अब तुझे कोई दौलत सरबत नहीं दी जाएगी। इतना कहना था। अली की बारगाह में कह रहा है नौजवान, ए अली, मेरे अंदर का शैतान उभरता है और गुस्से में आकर मैंने अपने बाप पर हाथ उठाकर तमाचा मार दिया है। अल्लाह अकबर। इतना कहकर नौजवान रोने लगा। अली फरमाते हैं, नौजवान आगे बता क्या हुआ। अल्लाह अकबर। नौजवान कह रहा है, ए अली सुनो, मेरी बाप की आंखों में छमाछम आंसू बरसने लगे, नदामत से चेहरा मुरझा जाता है, आंखें नीचे नम हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। यही नहीं, मेरा बाप कहने लगा, बेटा क्या मैंने तेरी जवानी को इसलिए परवान चढ़ाया था? क्या मैंने तुझे इसीलिए पाल पोस कर इतना बड़ा किया था कि मुझे ये दिन देखना पड़े? क्या मैंने तुझे इसीलिए लोरियां दी थी? क्या मैंने तुझे इसीलिए पाल कर बड़ा किया था? अल्लाह अकबर। ए अली सुनो सुनो, मैंने, मेरे बाप ने अपने कपड़ों को लिया, थैले में रखा, घर से चले गए, आज तक उनका नहीं आना हुआ है। ए अली, मैंने अपने बाप की बेइज्जती की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली लंबे अरसे के बाद जब मेरा बाप घर पर आता है, जब मेरी हालत देखी है कि मेरे बेटे का ये हाल है, मेरा बाप आगे बढ़कर मुझे उठाकर अपने कलेजे से लगा लेता है। ये होती बाप की मोहब्बत, ये होती है बाप, होता है बाप का प्यार, ये होती है उनकी उल्फत। कहता है, ए अली, मुझे मेरे बाप ने अपने सीने से लगा लिया। अल्लाह अकबर। पूछा, ए मेरे बेटा, ये हाल क्या हुआ, क्या बात है? कहा, अब्बा मेरा हाथ काम नहीं करता है, मुझसे चला नहीं जाता है। कहा, बेटा मैंने तेरे लिए बद्दुआ की थी, रब की बारगाह में तेरे लिए बद्दुआएं की थी, वो मेरी बद्दुआओं का असर है जो तेरे हाथ में लकवा लग चुका है, तेरे पैर में लकवा लग चुका है। वो बद्दुआ मैंने अपने घर में नहीं, किसी चेयरमैन के घर में नहीं, बल्कि अल्लाह के घर खाना काबा के गिलाफ को पकड़कर तेरे हाथ में बद्दुआएं की थी। चल बेटा, मैं कहीं और तेरे लिए दुआ नहीं करूंगा, बल्कि काबे का गिलाफ दुआएं करूंगा। अल्लाह अकबर। वो नौजवान कहता है, अली, मेरा बाप कहता है, बेटा जाओ खच्चर को लेकर आ। बाप गया, खच्चर को लेकर आया, खुद सवार हुआ, अपने बेटे को सवार करता है। कुछ दूर तक चले थे, नौजवान कहता है, अली, हमारे खच्चर को ठोकर लगी, बाप इधर गिरा, मैं इधर गिरा। जब तक लुढ़क लुढ़क कर अपने बाप के पास करीब गया, उनकी रूह निकल चुकी थी। लोग आते रहे, नमाज जनाजा पढ़ते रहे, वहीं पर उनका दफीना कर दिया गया। मैंने सोचा कहीं क्यों ना वहीं पर पहुंचूं। अब ये नौजवान कहता, मैं खाना काबा के करीब गया और मुझे एक दिन नहीं, महीना नहीं, साल नहीं, मुझे 12 साल हो गए खाना काबा का गिलाफ पकड़कर और उसका तवाफ करते करते रब की बारगाह में मगफिरत की दुआ करते करते अपने हक में और तौबा की तलब करते हुए कि मौला मेरी खता को माफ फरमा दे, मगर अली 12 साल से मेरी दुआ कबूल नहीं हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली फरमाते हैं, ए नौजवान, अब तेरे लिए कोई और दुआ नहीं करेगा, बल्कि अली तेरे लिए दुआ करेगा। सुभान अल्लाह। तेरे लिए अली दुआ करेगा। हजरत अली नौजवान को लेकर चलते हैं खाना काबा का तवाफ करने के बाद गिलाफ को पकड़ा, रब की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, ए मौला, इसका बाप खुश, इससे खुश था, इसका बाप इससे खुश था, तू भी खुश हो जा, इसका बाप इससे राजी था, तू भी राजी हो जा। ए मौला, इसकी खता को माफ फरमा दे, तुझे तेरे हबीब का वास्ता, इसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। अली का दुआ करना था, नौजवान को सेहत और तंदुरुस्ती मिल गई। सुभान अल्लाह। सही और सालिम हो जाता है। ये होती है माँ बाप की बद्दुआएं औलाद के हक में। ए लोगों मेरे बुजुर्गों, अगर तुम चाहते हो कि हमारी औलाद हमारी इज्जत करे, अगर तुम चाहते हो हमारी औलाद हमारा वकार को समझे, हमारी खैर ख्वाही करे, तो ए लोगों, तुम्हें रसूलुल्लाह के घर मदरसे का दरवाजा दिखाना होगा, तुम्हें अल्लाह के घर का दरवाजा दिखाना होगा। याद रखो, कल को तुम मरोगे, तुम्हारी कब्र पर कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, ना कोई डॉक्टर होगा, ना कोई मास्टर होगा, ना कोई कलेक्टर होगा, ना कोई साइंसदान होगा, ना जो ट्रेन की बोगियों में सफर करने वाला होगा। अगर कोई होगा तो कोई कारी कुरान होगा, हाफिज कुरान होगा और तेरे हक में मगफिरत की दुआएं मांगता होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो भी खता खामी हुई हो, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।